उनको सीना में दर्द होता है, सांस फूलने लगा, दौड़ रहा है, दौड़ नहीं पा रहा, थक जा रहा है, बच्चा कहीं बेहोश होकर गिर गया है, तो ये सारे लक्षण दिखे जाते हैं। सही होता है बड़ों में वैसा नहीं होता है कि छाती दर्द हुआ पकड़ के बैठ गया, वो दर्द ऊपर गर्दन तक जा रही है या बाहर जा रही है, ऐसा नहीं बोल पाते हैं बच्चे, बट ये आमतौर पर लक्षण देखा गया है। खास करके जो बड़े बुजुर्ग हैं उसमें होता है, क्योंकि ये बीमारी एक दो दिन की नहीं है, ये लंबी बीमारी होती है खान पान के कारण। उसकी जांच करें, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। जैसे बुखार आया, बुखार कावासाकी जिसको डिजीज बोलते हैं, कावासाकी डिजीज में पहले बुखार आ गया 5वें दिन पे ही चलना है, दवाई जिसको बोलते हैं IVIG, ये सब देने से चांसेस कम हो जाते हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। कहीं ना कहीं पहले ऐसा देखा जाता था कि बढ़ती उम्र के साथ हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती थी, लेकिन आजकल देखा जाए तो हार्ट अटैक की समस्या बड़े में तो होती ही है, ये अब किसी भी उम्र के मतलब आदमी को हो जाती है, यहाँ तक कि बच्चों को भी हो जाती है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभात जी, जो कि मतलब पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू, वेलकम आपको भी। सर क्या होता है कि हार्ट अटैक से मतलब जो बीमारियां मतलब हार्ट अटैक होती है जिससे मतलब मरने का मतलब कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले अगर देखा जाता था तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी वैसे वैसे हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ती थी, लेकिन अभी क्या है कि बच्चों में भी ये कॉमन होते हुए नजर आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? 2-3 वजह है बच्चों में। एक होता है कि आनुवांशिक बीमारी है जो परिवार में चल रहा होता है, परिवार में पहले किसी बच्चे को हार्ट अटैक हुआ था, या लीवर का डिसऑर्डर है या फैट का डिसऑर्डर है, तो उस पर ज़्यादा दिखा गया। दूसरी वजह होती है मेन कि बच्चों को बहुत लंबा समय तक बुखार हुआ, उसमें हार्ट का नस इन्वॉल्व हुआ जिसको कावासाकी डिजीज बोलते हैं। उस डिजीज में हार्ट के नस जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं वो होता है अफेक्ट, जैसे होता है बड़ों में। तो इस 2 वजहों से भी बच्चों में हार्ट अटैक आती है, दिखा गया है। तो वो कोई भी उम्र हो सकता है। हमने 3-4 केस देखे हैं जिसमें किससे वैसा ही होता है लक्षण और बच्चों में हार्ट अटैक दिखा गया है, बट बड़ों से कम होता है। जी और सर जैसे कि क्या है कि शुरुआती लक्षणें मतलब क्या होती है, शुरुआती सिम्टम्स क्या होती है बच्चों में कि मतलब लगे कि हाँ इनको हार्ट अटैक मतलब हो सकता है? उनको सीना में दर्द होता है, सांस फूलने लगा, दौड़ रहा है, दौड़ नहीं पा रहा, थक जा रहा है, बच्चा कहीं बेहोश होकर गिर गया है, तो ये सारे लक्षण दिखे जाते हैं। इसे आमतौर पर होता है बड़ों में, वैसा नहीं होता है कि छाती दर्द हुआ पकड़ के बैठ गया, वो दर्द ऊपर गर्दन तक जा रही है या बाहर जा रही है, ऐसा नहीं बोल पाते हैं बच्चे, बट ये आमतौर पर लक्षण देखा गया है। और सर ऐसा भी कहा जाता है कि आजकल के मतलब जो खान पान है उस पर भी डिपेंडेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ से लेके फिजिकल हेल्थ भी मतलब खान पान पे ही डिपेंड होती है। तो क्या मतलब ये भी एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक का? बिल्कुल, खास करके जो बड़े बुजुर्ग हैं उसमें होता है, क्योंकि ये बीमारी एक दो दिन की नहीं है, ये लंबी बीमारी होती है खान पान के कारण। धीरे धीरे आपका जो खान पान है सही नहीं है, जैसे कि फैट की मात्रा आप अधिक खा रहे हैं, साग सब्जी कम खा रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, आपका ओवरवेट है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप स्मोकिंग करते हैं, लिपिड कंट्रोल नहीं है, तो ज़्यादा होता है। बच्चों में ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने बताया पहले ही आपको, बच्चा तो ग्रोइंग एज है। हाँ, बट ये ज़रूर देखा गया है कि जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, है ना, तो उस बच्चों में अधिक मोटापा होता है। मोटापा अधिक होता है तो थोड़ा सा चांस ज़्यादा होता है हार्ट बीमारी पहले होने का, कंपेयर टू जो बच्चे फिट फाट है शुरुआत में, उसको आगे चलकर कम होते हैं, लेकिन होते हैं। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा, कहीं ना कहीं मतलब कौन कौन सी बातों पे ऐसा ध्यान देने की ज़रूरत है कि मतलब हार्ट अटैक होने की संभावना को कम की जा सके? बच्चों में जहाँ तक सवाल रहा कि अगर पहले कोई परिवार में किसी को हार्ट अटैक आया है या बच्चों में कोई हार्ट बीमारी हो तो बाकी बच्चों का भी जांच करना चाहिए, बराबर उसकी जांच करें, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। जैसे बुखार आया, बुखार कावासाकी जिसको डिजीज बोलते हैं, कावासाकी डिजीज, उस डिजीज में पहले बुखार आ गया 5वें दिन पे ही चलना है, दवाई जिसको बोलते हैं IVIG, ये सब देने से चांसेस कम हो जाते हैं होने के। तीसरा ये है कि जिस बच्चे का फूड में अधिक इंक्लूजन है फास्ट फूड खाने का, उनको थोड़ा कम रखें, उसकी एक्टिविटी बढ़ाएं, आउटडोर गेम देख अलाउ करें खेलने के लिए। इसे करने से आगे चल कर के उसको कम होता है।
हार्ट सर एक बात और सबके माइंड में रहती है, कहीं ना कहीं ये हार्ट अटैक क्या मतलब जेनेटिकल प्रॉब्लम है या नहीं, मतलब जेनेट अगर आपके किसी भी मतलब फैमिली में किसी को हार्ट अटैक है, उससे भी बच्चों को हार्ट अटैक होने की चांसेस होती है या नहीं? कुछ केसों में, बहुत ही रेयर होता है। मैक्सिमम केसों में होता है कि एक्वायर्ड बीमारी इसको बोलते हैं, आनुवांशिक नहीं बोलते हैं। तो मैक्सिमम केस में होता है जिसमें फैमिली रन नहीं कर रहा है, फिर भी होता है। कुछ केस में जो ये होते हैं आनुवांशिक होते हैं, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर बोलते हैं, टाइम से पहले हो जाना। यंग 25 साल 30 साल का है, फैमिली में किसी को हुआ है तो उसको हो जाता है, तो आनुवांशिक होता है। हाँ, होता ज़रूर है, बहुत कम होता है आनुवांशिक। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद सर। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना डॉक्टर साहब का कहना था कि जो बच्चों में हार्ट अटैक की समस्या अभी देखने के लिए आम हो चुकी है, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी जो खान पान है और रहने का जो सलीका है उस पर वो डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा आजकल का जो मिलावट का जो समय आ चुका है, तो खान पान में जिस तरह से पौष्टिक आहार मिलनी चाहिए शरीर को, उस तरह से मिल नहीं पाती है। और कहीं ना कहीं जो लोगों के माइंड में ये परसेप्शंस ऐसा बसा हुआ था कि शायद ये जेनेटिक भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, बट अभी भी रेयर है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ पटना।